के साथ आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर इस वक्त ही आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा की कार्रवाई लगातार हमने देखी, उसमें हंगामा बरपा और कई सवालों पर सीएम सैनी ने भी। एक और बड़ी खबर, हाईकोर्ट से भूपेंद्र हुड्डा को राहत मिली है। जो जानकारी मिली है, पंचकुला प्लॉट आवंटन मामले में राहत मिली है भूपेंद्र हुड्डा को। हाईकोर्ट ने चार्जशीट को रद्द कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हुड्डा और एजेएल को दोषमुक्त कर दिया गया है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हुड्डा दोषमुक्त हुए हैं। हाईकोर्ट से भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत मिल गई है। भूपेंद्र हुड्डा को पंचकुला प्लॉट आवंटन के मामले में राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चार्जशीट को रद्द कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा और एजेएल को दोषमुक्त कर दिया है कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई जांच को भी कटघरे में लेते हुए हाईकोर्ट ने सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट से भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत मिल गई है। भूपेंद्र हुड्डा और एजेएल को प्लॉट आवंटन मामले में राहत मिली है। केवल हुड्डा को निशाना बनाना निष्पक्षता पर संदेह है, ये हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। हाईकोर्ट से भूपेंद्र हुड्डा को यह बहुत बड़ी राहत मिल गई है। पंचकुला प्लॉट आवंटन के मामले में भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने चार्जशीट को रद्द कर दिया है, नल एंड वॉइड कर दिया है। हुड्डा और एजेएल को दोषमुक्त करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि केवल हुड्डा को निशाना बनाना निष्पक्षता को संदेह में डालता है, इसलिए यह मामला रद्द किया जाता। हाईकोर्ट से भूपेंद्र हुड्डा को इस वक्त की बड़ी राहत। ये देखिए जरा, हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है अपने फैसले में, आप देख सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि केवल हुड्डा को निशाना बनाया गया, ये पूरी तरह से निष्पक्षता पर सवाल है, संदेह है, ऑब्जेक्शन है हाई कोर्ट का कि केवल भूपेंद्र हुड्डा को निशाना क्यों बनाया गया है। इस पर सवाल करते हुए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है और बहुत बड़ी राहत भूपेंद्र हुड्डा को मिलती हुई कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठा दिए, गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि केवल हुड्डा को निशाना क्यों बनाया गया, इससे तो निष्पक्षता पर सीबीआई के सवाल है। हाईकोर्ट ने चार्जशीट में राहत दी है, चार्जशीट को रद्द कर दिया है। आइए बढ़ेंगे आगे। हाईकोर्ट से भूपेंद्र हुड्डा को जो राहत मिली है पंचकुला प्लॉट आवंटन मामले में, उससे जुड़ी ये लगातार फैसले की कॉपी आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। इसमें हाईकोर्ट ने कह दिया केवल हुड्डा को निशाना बनाना निष्पक्षता पर संदेह है। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है चंडीगढ़ से। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, इनेलो की अहम बैठक। इनेलो की अहम बैठक चंडीगढ़ में राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक जारी है। चंडीगढ़ स्थित जाट भवन में बैठक चल रही है। चंडीगढ़ में इनेलो की अहम बैठक और बड़ी बैठक इस वक्त आपको बता दें, राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक जारी है। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक अपडेट सामने आ रही है पंचकुला मामले में। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, प्लॉट आवंटन के मामले में राहत भूपेंद्र हुड्डा को। हाईकोर्ट ने चार्जशीट को रद्द किया है। ऐसे के साथ हुड्डा और एजेएल को दोषमुक्त कर दिया गया है। भूपेंद्र हुड्डा और एजेएल को दोषमुक्त कर दिया गया है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जो जानकारी मिल रही है, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इसमें कोर्ट ने कहा कि केवल हुड्डा को निशाना बनाना सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल है, संदेह है। साक्षी हमारे साथ जुड़ रही है तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, बहुत बड़ी राहत भूपेंद्र हुड्डा को इस मामले में।
बता दें कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचकुला जो है वो प्लॉट पुनः आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और एजेएल जो है उसके खिलाफ आपराधिक आरोपों को रद्द कर दिया है। और आपको बता दें कि जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने बुधवार को यानी 25 तारीख को दिए अपने 44 पन्नों के फैसले में इसे अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया है। और अदालत ने 16 अप्रैल 2021 को विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जो आरोप तय किए गए थे उन आरोपों को जो डिस्चार्ज अर्जी है उसे खारिज करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। और इसके साथ ही हुड्डा और एजेएल को इस मामले से दोषमुक्त भी हाईकोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। और उन्होंने पाया है कि जो रिकॉर्ड है मौजूद सामग्री है वो पहली दृष्टि में अगर उसे देखा जाए तो किसी साजिश, धोखाधड़ी या फिर आधिकारिक पद के दुरुपयोग जैसे आरोपों की पुष्टि तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं करते हैं। और कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाते हुए ये कहा है कि केवल हुड्डा को निशाना बनाने और फैसला लेने वाले अन्य सदस्यों को छोड़ देना जांच की निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जांच एजेंसी खुद से किसी प्रशासनिक फैसले को अवैध घोषित कर आपराधिक मामला जो है वो नहीं चला सकती। वहीं फैसले में ये स्पष्ट किया गया है कि प्लॉट का पुनः आवंटन वैध था और इससे सरकारी खजाने को किसी भी वित्तीय हानि या कोई पुख्ता सबूत इसके नहीं मिले हैं। और आपको बता दें कि 2005 में पंचकुला के सेक्टर 6 में एक संस्थागत प्लॉट के पुनः आवंटन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर सीबीआई का ये आरोप था कि इसमें जो है वो गलत तरीके से ये पूरा काम जो है ये किया गया है। और संदेह के घेरे में पूरी जो जांच है वो सीबीआई के द्वारा रखी गई थी। और इसी को लेकर अब तक ये जो पूरा मामला है ये चल रहा था। और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए एजेएल को पुराने दामों पर ही प्लॉट आवंटित कर फायदा पहुंचाया था। हालांकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अब इन सभी आरोपों को निराधार बताया। और आपको बता दें कि सीबीआई पंचकुला के जो स्पेशल जज द्वारा जो 16/4/2021 के आदेश थे उसे रद्द करने के लिए दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के आवेदन को दंड प्रक्रिया 1973 और धारा 294 के तहत खारिज कर दिया गया था। और इसमें आपको बता दें कि कई और दस्तावेज भी हैं जिनकी वास्तविकता को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए एफआईआर जो है 5/4/2017 के मामले में पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में दर्ज की गई थी। और इसमें आपको बता दें कि धारा 120B, 420 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा को भी इसके साथ जोड़ा गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत इसे नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए माना जा रहा है। परसों वो खुद पंचकुला स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश भी हुए थे और जहां पर इन सभी आरोपों को रद्द कर दिया गया था। और अब हाईकोर्ट की ओर से भी ये डॉक्यूमेंट और ऑर्डर जो है वो शेयर करके एक बड़ी राहत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और एजेएल को दे दी गई है। और चार्जशीट जो है वो हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई रद्द कर दी गई है। लेकिन आगे कार्रवाई क्या अब आने वाले समय में भूपेंद्र हुड्डा को परमानेंट राहत मिलने वाली है इस केस से? साक्षी जी बिल्कुल, देखिए पूरा लीगल मैटर्स है। हालांकि उनकी लीगल टीम भी इसकी ओर प्रोसीड कर ली है। वैसे जहां तक अब हाईकोर्ट ने जब पूरी चार्जशीट को ही रद्द कर दिया है तो ऐसा लगता नहीं है कि आगे और कुछ लीगलिटीज जो है वो इस पूरे मामले को लेकर आएंगी। काफी हद तक ये मामला पूरी तरह से सुलझ चुका है और एक बड़ी राहत भूपेंद्र सिंह को भी इससे मिली। साक्षी बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, दर्शकों को बता दें चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आ गई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि